प्यारे संतों, ईमानदार इंसान परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। संतों जी, आज की साखी का विषय है एक गरीब बालक और उसकी ईमानदारी की कीमत। संतों जी, अगर आपको साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्यारे संतों, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। संतों जी, एक गांव में एक बालक था जो बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत ही ईमानदार था। उसी गांव में दो भाई भी रहते थे जो अपनी फसल शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला वो उन्होंने एक थैली में रख दिया और उस थैले को ट्रैक्टर में रख दिया। संतों जी, अचानक रास्ते में एक गड्ढा आ गया जिसके कारण ट्रैक्टर उछला और वो थैला नीचे गिर गया। लेकिन दोनों भाइयों को कुछ नहीं पता था कि वो थैला नीचे गिर चुका है। दोनों भाई आगे की ओर अपनी ट्रैक्टर लेकर चले गए और वो बच्चा खेलता कूदता रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। तभी उसकी पैर कोई चीज से टकराई। जब उसने देखा तो एक थैला पड़ा हुआ है। वो बच्चा थैला उठाया और थैला खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। अब वो गरीब बच्चा सोचने लगा, इतने सारे पैसे, ना जाने किसके पैसे होंगे। वो इन पैसों को अपने पास ना पाकर कितनी चिंता करते होंगे। उसने सोचा कि अगर मैं इन थैलों को यहीं पे छोड़ देता हूँ तो क्या पता इसे कोई और उठा ले जाए, और जिसकी ये थैली है उसे कितना दुख और कष्ट हुआ होगा। संतों जी, वो बच्चा उम्र से छोटा था और बहुत ही गरीब माँ बाप का बेटा था। वो बच्चा थैले को उठाकर अपने घर लाया और उस थैले को झोपड़ी में छुपा कर रख दिया ताकि किसी की नज़र उस थैले पर ना पड़े। फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया और सोचने लगा, कोई रोता हुआ आएगा और उस थैले की पहचान बताएगा तो मैं उसे उसका थैला लौटा दूंगा। संतों जी, दूसरी तरफ वो दोनों भाई वापस घर लौटे और ट्रैक्टर में थैले को ना पाया तो बहुत ही निराश हुए, बहुत ही दुख हुआ उन्हें। वो रोने लगे कि हमारे पूरे साल भर के फसल की कमाई उस थैले में थी और वो थैला ना जाने कहाँ गिर गया, कहाँ रह गया। अब तो वो थैला किसी को मिलेगा तो पैसों की लालच देखकर वो थैला कोई लौटाएगा भी नहीं। लेकिन दोनों भाइयों ने आपस में बात की कि क्या पता वो थैला अभी किसी को मिला ही ना हो, क्यों ना उसी रास्ते से जाकर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारे साल भर की कमाई है जो हमने फसल को मेहनत से काट कर उसे बेच कर रखी थी। दोनों भाई रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर उस थैले को ढूंढने के लिए निकल पड़े और वो बच्चा उसी रास्ते में उस गड्ढे के पास बैठा हुआ था ताकि कोई जरूर उस थैले को ढूंढने आए। वो दोनों भाई उसी रास्ते पर पहुंचे जहां थैला गिरा हुआ था। बच्चे ने उन दोनों भाई को टॉर्च लेते हुए कुछ ढूंढते हुए देखा। बच्चे को समझ में आया कि ये थैला जरूर इनका ही है, लेकिन पहले मैं जान लूं कि क्या सच में इनका है। बच्चे ने उन दोनों भाइयों से पूछा, आप लोग इतनी रात को टॉर्च लेकर क्या ढूंढ रहे हैं? दोनों भाइयों ने कहा, कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, तुम अपने काम से काम रखो, हमारा दिमाग मत खराब करो। दोनों भाई फिर से ढूंढने में लग गए। वो बच्चा फिर दोबारा पूछा,
आप दोनों क्या ढूंढ रहे हैं? दोनों भाई ने फिर कहा, तू जाके अपने काम से मतलब रख। तू क्यों हमारे काम में टांग अड़ाता है? हमारा दिमाग तो पहले से ही खराब है। हम तो पहले से ही निराश हो चुके हैं। वो बच्चा समझ गया कि ये थैला जरूर इन दोनों भाई का ही होगा। दोनों भाई आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी वो गरीब बच्चा उन दोनों भाई के पीछे चलने लगा और समझ गया था कि नोटों वाली थैली जरूर इन्हीं की है। उस बच्चे ने तीसरी बार फिर पूछा तो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे चुप हो जा, हमें अपना काम तो करने दे, दिमाग को और खराब ना कर। उस बच्चे को अब पूरा विश्वास हो गया था कि वो थैला जरूर इन्हीं का है। उसने फिर पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों भाई चलते चलते एकदम रुक गए और बोले, हाँ। पर तुम्हें कैसे पता? वो बच्चा बोला, पहले आप अपनी थैली का पहचान बताइए। जब दोनों भाइयों ने अपनी थैली की पहचान बताई तो वो बच्चा उन दोनों भाइयों को अपने घर में ले गया और टोकरी में छिपाई हुई थैली को दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों को बहुत ही खुशी हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उस बच्चे की ईमानदारी पर दोनों बड़े हैरान थे, क्योंकि जब वो दोनों भाई उस बच्चे के घर पर आए तो उस बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उस बच्चे का घर भी टूटा फूटा झोपड़ी था। घर में खाने पीने के कोई भी सामान न थे। दोनों भाई ये देख के बहुत हैरान थे कि इतनी गरीबी होते हुए भी ये बच्चा इतना ईमानदार कैसे। उन दोनों भाइयों ने उस बच्चे को इनाम के रूप में कुछ पैसे देने चाहे, पर उस बच्चे ने मना कर दिया और बोला, ये तो मेरा कर्तव्य था। संतो जी, दूसरे दिन वो दोनों भाई उस बच्चे के स्कूल में पहुंच गए और उन बच्चों के टीचर से बात की और पूरी घटना सुनाते हुए कहा, हम सब विद्यार्थियों के सामने उस बच्चे को धन्यवाद करने आए हैं। उनके टीचर को धन्यवाद करने आए हैं जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी। उनके माता पिता को धन्यवाद करने आए हैं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। उनके आप कृपया करके स्कूल में उनके माता पिता को बुला दें। संतो जी, स्कूल में माता पिता को बुलाया गया। टीचर्स की आंखों से और माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्चे की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसों से भरे थैले के बारे में अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? संतो जी, वो बच्चा बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। तो क्या पता ये रुपए के थैले को देखकर उनका मन बदल जाता और वो इन्हें लौटाने से मना कर देते, क्योंकि गरीबी तो हर चीज में मजबूर कर देती है। और ये थैला जिनका था वो तो बहुत निराश हो जाते, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और उस रास्ते पे जाकर इंतजार करता रहा कि कोई उस थैले को ढूंढते ढूंढते आए। संतो जी, सबने उस बच्चे की बहुत ही प्रशंसा की और बोला, इतना गरीब होकर भी तूने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। संतो जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। जिस प्रकार इस छोटे से बच्चे ने अपनी ईमानदारी को नहीं खोया, भले ही वो कितना गरीब क्यों ना था। संतो जी, ईमानदार व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी का गुण ही जीवन में सबसे बड़ा गहना है। ईमानदारी से ही हमारे व्यक्तित्व को हमें पहचान मिलती है। ईमानदार इंसान परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। संतो जी, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, अपनी ईमानदारी को कभी ना छोड़ें,
क्योंकि जो अपनी ईमानदारी के साथ है उसके साथ बुरा कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं उसके साथ रहते हैं। अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। संतो जी, नए नए साखी और विचारों के लिए अपने चैनल सतगुरु दी मेहर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि नए नए वीडियोज और साखी आप तक पहले पहुंच पाए। अगली बार एक और साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। प्यारे संतो, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी। प्यारे संतो, ईमानदार इंसान परमात्मा